तो अभी हमने पार्ट वन में गौ माता से रिलेटेड क्या बेनिफिट है और कौन सी गौ माता को हमें पालना चाहिए, ये सब कुछ हमने भाई साहब से जाना। और इनके कैंपस में अंदर हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे अभी कुछ पौधे और कुछ औषधि के भी पौधे इसमें हैं। तो ये इनकी यहाँ पे क्या प्लानिंग है और किस हिसाब से ये औषधि क्यों सब पेड़ लगाए हैं। पास में ही सहजन है, फिर यहाँ पे पपीता, बहुत कुछ है। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयत्न करते हैं कि इनका इसके पीछे क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले तो आपको जंगल को समझना पड़ेगा जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सुभाष पालेकर जी ने बहुत अच्छा वो अपना वो तैयार किए हैं, जिसके हिसाब से जो प्रकृति के विज्ञान को समझ के जो लोगों के में फार्मूला दिए हैं, उसका प्रचार प्रसार किए हैं, उनसे प्रेरित होके मैंने ये सब लगाया है। पंचस्तरीय बागवानी का मतलब कि आप देखिए, हमारा नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब नर्सरी वाले क्या करते हैं कि ग्रीन नेट या पॉली हाउस का वो करते हैं, यूज करते हैं। तो हमें पॉली हाउस या ग्रीन नेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पपीता और ये बैगन के बीच में हमारा आम तैयार हो रहा है। जब तक आम हमारा सबसे टॉप पे जाएगा, तब तक हमारा पपीते का काम खत्म हो जाएगा। 2-3 साल ये इसका वो करके फ्रूटिंग देके ये हट जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे टॉप पे हमारा जाएगा, नर्सरी तैयार हो रही है, ये अपना आम है। उसके बाद मध्यम आकार का ये अपना जाएगा, सहजन है। सहजन के बाद ये छोटा पौधा होगा, अपना पपीता है। पपीते के बाद हमारा आ रहा है चौथे नंबर पे बैगन है। अब बैगन के नीचे ये देख सकते हैं पुदीना है। पुदीना पूरा जमीन को ढक के रखा है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर वो है, मतलब कि एक के ऊपर एक, इस तरह से एक ही जगह से 5-5 प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। ये कौन सा है? इसको लेमन ग्रास कहते हैं। ये नींबू घास है जो फैट लॉस करती है और भी कई सारी बीमारियों और में काम इधर आता भी है। आप कुछ औषधि लगाए हैं? हाँ, ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा है, ये अपराजिता है। इसके फूल जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत काम में आता है। उसके बाद फिर वही आप देख सकते हैं, ये आम अगर एक दूसरे का अगर वो लेते कि अगर ये भी एक भ्रम फैलाया गया है कि ये पास पास पौधे लगाने से जल्दी उसका ग्रोथ नहीं होता है। ये देखिए, पत्ता पत्ता कितना अच्छा हुआ है, हर तरह का न्यूट्रिशन इसमें है, न पीलापन आया है, न सूखा है, कुछ भी नहीं है, जबकि ये इसको ढक के रखा है। तो ये अपना ग्रीन नेट का भी काम कर दिया और हमारा नर्सरी भी तैयार हो रहा है। और जब तक ये फ्रूटिंग देगा, 2 साल में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और ये जब तक इसका फ्रूटिंग समाप्त होगा, तब तक इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा अपना आम का। तो नीचे आम है, उसके जस्ट बगल में पपीता है। पपीते के बाद फिर हमारा सहजन है। सहजन के नीचे ये अपना बैगन है या अश्वगंधा, जो भी लेमन ग्रास उससे छोटा है। और सबसे नीचे है अपना पालक, चौराई, धनिया, मेथी, कुछ भी आप लगा सकते हैं, पुदीना। तो हमने पुदीना लगाया हुआ है। पूरा जो जमीन को एकदम पूरी तरह से ढक लिया है, तो सूर्य का प्रकाश एकदम नीचे नहीं जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव ज्यादा से ज्यादा अपना दिन रात वर्क करते हैं और पेड़ पौधों को अपना भोजन प्रदान करते हैं। नमी भी बरकरार रखता है और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होता है। सहजन तो है ही नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो यूरिया का काम करता है, यूरिया का विकल्प है। ये अपना जो पत्तीदार सब्जियां हैं छोटे छोटे, ये भी उसका काम करता है, जो इनको सहायक होता है बढ़ने में। तो ये पंचस्तरीय बागवानी है। तो सबसे ऊंचा हमारा जाएगा आम। आम के बाद है पपीता। पपीते के बाद है सहजन, सॉरी सहजन है। सहजन के बाद पपीता, फिर उसके बाद बैगन, फिर उसके बाद नीचे एकदम पूरी तरह से जमीन ढक जाएगा। 1-1 इंच जमीन का उपयोग होगा। इस तरह से प्रोडक्शन 5 गुना ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि एक पेड़ यहाँ लगाए तो फिर एक पेड़ 30-20 फीट की दूरी पे लगाए, फिर उसके बाद बैठ के 5 साल वेट करें कि भाई फिर बढ़ेगा, फिर फल आएगा। और ज्यादातर यही होता ही है हर जगह। बस पूरा आम का बगीचा लगा के अपना जमीन फंसा के बैठ जाते हैं, और फिर जब 1 साल आता है तो 10,000 रुपए में पूरा का पूरा प्लॉट बेच देते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट थर्ड पार्टी उठाता है और उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो जैसा कि हमने भाई साहब से समझा कि कोई भी पेड़ यदि आप लगा रहे हैं तो जब जंगल को तक समझते हुए, प्रकृति को जब समझते हुए आप करें जब काम। तक आपका वो फल देगा, लंबे समय तक आपकी जमीन को एक तरीके से बिना फायदे का आपका रह जा रहा है, तो वहां पे आप इनकी इस प्लानिंग को देखते हुए, इनकी इस व्यवस्था को देखते हुए, आज के इस वीडियो के बाद आप इस तरीके से वहां पे उपयोग कर सकते हैं। जब तक आपका बड़ा वाला पेड़ बड़ा होकर फल न देने लगे, तब तक आप छोटे छोटे पेड़ लगा के नीचे अपने फायदे ले सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा भी ज़मीन आपको कई लाखों तक ले जा सकता है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। तो आपके पास छोटा भी स्पेस है तो आप उस स्पेस पे ऐसा उपयोग कीजिए, ये छोटा सा ताकि ही स्पेस है, आपको बता देता ताकि हूँ, ये मेरा आपको आंगन है। आपको औषधि भी मिल जाए घर के लिए,
और भविष्य में भी आपका पेड़ एक छायादार के लिए और फल के लिए तैयार हो जाए। तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इनसे संपर्क करके यहाँ विजिट करके घूम भी सकते हैं, चीज़ों को पर्सनली आके मिल के समझ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोई भी और भी आपको जानकारी किसी रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर लगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस पर हम आपको ज़रूर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड अपलोड करेंगे। धन्यवाद।